एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास वीडियो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर 34 क्या कहता है देखेंगे। कहता है 999 पूर्णांक 999 बट्टा 1000 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम बताते हैं जितना से गुना करने के लिए कहेगा ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ अगर कुछ नहीं रहता है तो प्लस का चिन्ह रहता है। तो 999 ये हो गया 999 बट्टा 1000 ये गुने 7। अब इसको गुना करेंगे, इसका मतलब 7 से इसमें भी गुना है या 7 से उसमें भी गुना। तो 7 से गुना करेंगे, इसमें पहले 7 से फिर इसमें गुना, तो 9 7 63 के 3। ध्यान दीजिए क्या है 9 7 63 और 9 7 63 और 6 69 के 9 और 9 7 63 और 6 69, यानी कि 6993। फिर इसमें भी गुना कीजिएगा तो 6993 ही आएगा। अब बट्टा में 1000 है तो 1000 लिखा आएगा। देखिएगा इसको हम थोड़ा देर के लिए पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना है, 6000 से ज़्यादा है ना, तो 1000 से भागा दीजिएगा तो इसको पूर्णांक में हम लिख सकते हैं। और 1000 से यानी कि 1000 से 6 में भागा 6 मरतबे लगेगा तो 6000 हो गया। और ये 6000 से ज़्यादा है, कितना है 996 ज़्यादा है तो 996। अब देखेंगे क्या है, पूर्णांक वाला को एक साथ जोड़ा जाता है तो ये पूर्णांक भाग है, मतलब बट्टा में कुछ नहीं रहता है उसको पूर्णांक भाग कहा जाता है। तो पूर्णांक भाग को एक तरफ जोड़ेंगे तो 6993 और 6999 हो जाएगा। अब भाग वाला है बट्टा वाला, ये बट्टा वाला को जैसे के तैसे लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कैन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6999। और ये है 93, 963 यहाँ 96, 963 होगा, 963 यहाँ 93 दिया है। चलिए मिस हो गया है, ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ भी 3 हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या 35 क्या कहता है। 35 नंबर देखेंगे क्या 35 35 क्या कहता है देखेंगे। कहता है 5/6 सॉरी 35 क्या कहता है 99 ये हो गया। और उसके बाद 98/99 या गुना कितना से करने के लिए कह रहा 99 से। देखिए वही सवाल आ गया। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो यहाँ होता है प्लस का चिन्ह और 999 या 98 अब बट्टा 99 ही ना है। चलेंगे अब क्या है, यहाँ गुना का चिन्ह रहेगा ना तो यही जैसे ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ से 99। इसका मतलब कि 99 से इसमें गुना, 99 से इसमें गुना। तो देखेंगे 999 गुने 99 प्लस 98 गुने 99, फिर इसमें भी गुना। और 99 का मतलब इसमें भी गुना 99 से और इसमें भी गुना 99 से। अब देखेंगे 9999 का गुना अगर निकालना हो जल्दीबाजी में तो कैसे बताएंगे। कै गो 9 से गुना करना है 2 गो 9 से, तो 2 गो शून्य उतार दीजिए। और इसमें गुना करना है तो फिर इसी को हटा लीजिए, इसी को घटा लीजिएगा, इसी को घटा लीजिएगा। तो 10 में से यहाँ 1 बच जाएगा। देखिए ना 10 में से 9 गया, 1 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा 9 में से 9 गया, 0 बचेगा। ये 18 ना, 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9 और ये 8, 98 901 आएगा। 98 901 यहाँ आ गया, 98 901 आ गया। ध्यान दीजिएगा ये वाला से ये वाला कट जाएगा, फिर इसको जोड़ दीजिएगा प्लस 98 तो कितना हो जाएगा 99 999 आपका आंसर होगा जो ऑप्शन में दिया है बी। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है 36 नंबर। ध्यान दीजिए क्या है 36 क्या कहता है देखेंगे क्या 36 नंबर देखेंगे क्या कहता है 999 1/7 प्लस 999 और ये 2/7 प्लस। ध्यान दीजिएगा क्या है 999 3/7
999 4/7, 999 5/7 और 999 6/7 बराबर व्हाट, यही ना पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कोई देखेंगे जब भी सवाल आएगा तो पूर्णांक भाग को एक तरफ जोड़ेंगे, तब पूर्णांक ये वाला होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और दशमलव मतलब बट्टा वाला, तो दशमलव मतलब बट्टा वाला, ये बट्टा, ये बट्टा, ये बट्टा, ये बट्टा, ये बट्टा, तो 999 को जोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी आपसे बोलेगा ना, कोई आदमी बोलेगा कि सेम चीज़, जैसे 5 को 4 बार जोड़ना है, 5 को 4, तो चुपचाप 5 में 4 से गुना कर देते हैं तो जुट गया। तो उसी तरह से 999 कई बार जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 से गुना कर दीजिएगा ना, तो 99 समझिएगा 6 बार जोड़ में है। ध्यान दीजिएगा, और फिर उसके बाद क्या है, 1/7 है, 2/7 है, 3/7 है, 4/7 है, ध्यान दीजिएगा क्या है, और 5/7 है, और 6/7 है। तो इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 छक 54 के 4 है, 9 छक 54 5 59, 9 छक 54 5 59। अब देखेंगे क्या है, इसको भागल यहाँ से लेंगे तो सेम का एलसीएम सेमे होता है, सेम 7 का एलसीएम 7 होगा। जब निचलिका ही दोनों मिल जाता है तो ऊपर का उतार देंगे, तो 1 उतरेगा, 2 उतरेगा, 3 उतरेगा, 4 उतरेगा, 5 उतरेगा और 6 उतरेगा। अब जोड़ेंगे 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 21, यानी कि ये है 21 लिखा हुआ है, कहिए ना 21/7 है, आई जोड़ में है, तो ये काटेगा तो 3 मरतब में, आई कितना है, ये है 94, तो ये 54 97 में 3 जोड़िएगा तो 54 94 में सॉरी 9 छक 54 और 5 59 ना होगा, यहाँ 59 है, हाँ, तो 59 94 में 3 जोड़िएगा तो 59 97 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन में आंसर इतना होना चाहिए, 59 97 सी है। आगे देखा जाए क्या 37 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 37 क्या कहता है, देखेंगे क्या 37 देखेंगे क्या, 1/1/2 सॉरी 1 - 1/2 ब्रैकेट 2 - 3 सॉरी 1/3 सॉरी देखेंगे, अच्छा से देखेंगे, 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5, ऐसे गया है 1 - 1/19 19 है ना, 20 है, 20 तक गया है। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो इतना बराबर हुआ है। ऐसा जब भी सवाल आएगा तो सोल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 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 तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ऊपर घटेगा तो 2 एकम 2 और 2 में से एक जाएगा 1, यहाँ 3 हो जाएगा, ऊपर घटेगा तो 3 एकम 3, 3 में से एक जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा क्या है, अब यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से एक जाएगा तो 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में से एक जाएगा 4, लास्ट में वहाँ 20 हो जाएगा, 20 में से एक जाएगा 19। तो ध्यान दीजिएगा, अब कहने का अर्थ है कि देखिए कैसे कट रहा है, ये वाला कट गया, मतलब तिरछा कट रहा है, ये तिरछा ऐसे तिरछा कटते चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तिरछा कटते चला जाएगा ना, तो लास्ट में 20 के आगे तो कुछ नहीं है, अब 20 का आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा, नीचे वाला बच जाएगा, क्योंकि इससे आगे है ये नहीं, अगर आगे रहता तो ये 20 भी कट जाता, लेकिन अब इससे आगे नहीं है तो ये 20 बच जाएगा उधर। तो यहाँ शुरू में क्या बचा, 1 बचा, और उधर क्या बचा है 1 बटा, ऊपर वाला तो कटिए जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे वाला पूरी बच जाएगा, तो 1/20 यानी कि 1/20 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया होगा ए। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा 38 नंबर देखेंगे क्या, 38 क्या कहता है, देखेंगे क्या 38 नंबर देखेंगे क्या कहता है, 2 पूर्णांक 1/3 ब्रैकेट 2 माइनस पूर्णांक नहीं है -3/5, फिर है 2 - 5/7, फिर ऐसे 2 - 997/999, वही सवाल फिर उसी तरह से बनाएंगे।
तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 में से रख जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और ऊपर घटेगा तो 5 दूना 10 में से एक जाएगा, 5 दूना 10 में से एक जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, सॉरी 5 दूना का 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा देखिए ना, ये 7 हो जाएगा, 7 14, 14 में सर 5 जाएगा 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, तब उसी तरह से ध्यान दीजिएगा ऐसे ऐसे आइएगा तो यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 999 हो जाएगा और 999 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 999 में 2 से गुना कीजिएगा, ये 2 ना है, ये लास्ट में 2 है ना, देख लीजिए फिर से 2 दिया हुआ है क्या लास्ट में 37 नंबर में, हाँ 2 है। तो 999 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ गुना करते हैं तो 999 में 2 से गुना कीजिएगा, 999 में देखिए ना यहाँ 999 में 2 से गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 के 19, 9 दूना 18 के 19 यानी 1998 हो जाएगा। 1998 में 997 घटेगा, 997 घटेगा तो 8 में से 1 बचेगा, उसके बाद 0 बचेगा, उसके बाद यहाँ देखिएगा 997 तो 19 में यहाँ यानी कि 1000 ऊपर में बच रहा है 1001। अब देखें कैसे कट रहा, तो उस समय तिरछा कटा था ना, ऐसे ऐसे मतलब नीचे से कटा था, अब ऐसे कट रहा है ऊपरे से कट रहा है, तो ये वाला ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला नीचे वाला कट जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा, तो नीचे वाला एगो शुरू में बचेगा, जब नीचे से कटेगा तो एगो है शुरू, देखिए इधर कुछ है ये नहीं, यहाँ से कटिए गया तो 1/3 बचेगा कि नहीं, और उसके बाद वहाँ गुना में तो सब गुना में ये 999 कट गया, आगे कुछ रहा था, आगे कुछ रहा था तब नहीं ये वाला इसे कटता, तो आगे कुछ है ये नहीं है, तो ये वाला बच गया पूरा पूरी 1001। तो इसको 1001/3 इसको लिख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपको दिया होगा 37 में एक कितना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ठीक है। आगे देखा जाए क्या 39 नंबर, अब देखा जाए 39 क्या कहता है, देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा क्या है 39 क्या कहता है, देखेंगे क्या 39 देखेंगे क्या कहता है, देखेंगे क्या, ये मझली ब्रैकेट 1 + 1 और 10 + 1/10 गुना, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस, उसके बाद देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, इसको देखेंगे फिर से, देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए थोड़ा बड़ा इसको लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा क्या है 39 को बड़ा थोड़ा सवाल दे दिया है, 1 + 1 10 + 1/10, ये है मझली ब्रैकेट में। ध्यान दीजिएगा क्या, ये है मझली ब्रैकेट, ये मझली ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा। फिर दे दिया है यहाँ कुछ न, यहाँ गुना का चिन्ह दिया 1 + 1 10 + 1/10, फिर ही मझली ब्रैकेट में दे दिया -1 - 1 देखेंगे 10 + 1/10, ये मझली ब्रैकेट। ध्यान दीजिएगा क्या, देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, फिर दिया है 1, यहाँ गुना का चिन्ह देगा 1 - 1 और 10 + 1/10, ये मझली ब्रैकेट। ये है भागा यहाँ दिया, यहाँ भागा दिया है, देखेंगे क्या है, भागा दिया है तो 1 + 1 10/11 और फिर यहाँ गुना दिया है 1 - ये 10 और 1/10 बराबर हुआ, यही ना पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या, देखेंगे क्या है, बहुत तेजी है, देखेंगे ये दुइये किस्म के सवाल है, ये दुइये किस्म के सवाल है। देखिए ना, इसको कहेंगे ए, प्लस वाला को ए कहेंगे, जिसमें माइनस लगा है उसको बी, जिसमें माइनस लगा है उसमें बी, ये है ए और ये है बी। तो इस पर हम सेटिंग कर रहे हैं, तो ए 2 बार गुना कीजिएगा तो a², अब माइनस ये वाला माइनस, ये वाला माइनस है तो माइनस, और बी या बी गुना कीजिए तो b²। ये भागा है तो भागा को डायरेक्ट हम बट्टा में कर दे, ये भागा यहाँ है तो बट्टा में कर देते तो a गुने b, a गुने b। अब देखेंगे इसका फार्मूला आपको याद है, इसका फार्मूला a² - b² बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ में जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे,
a माइनस बी। देखिए ना सब बात लिखा हुआ। सॉरी यहाँ प्लस का चिन्ह दिया है, यहाँ प्लस का चिन्ह दिया है ना, तो यहाँ जब प्लस का चिन्ह दिया है तो यही वाला प्लस यहाँ आएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह। अब देखेंगे नीचे है a और प्लस बी, तो प्लस से प्लस कट जाएगा तो a माइनस बी हो जाएगा इसका आंसर। तो अब a बराबर क्या निकालेंगे, तब निकालेंगे यहाँ से a बराबर, तो a बराबर क्या है 1 + 1 और 10 और 1/10। ये a बराबर यहाँ देखेंगे सोल्व कर रहे हैं, इधर सोल्व कर रहे हैं साइड में, तो a बराबर, तो यहाँ देखेंगे जब भी ऐसा सवाल आएगा तो पहले इसको सोल्व करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। देखेंगे यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, ये वाला जैसे का 23, तो ये 10 हो जाएगा और 10 दिया 100 मान 101/1। अब उलट जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 और यहाँ 101, तो 101। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, और यहाँ से एलसीएम लेंगे ना तो कितना हो जाएगा 101 में यानी 111, 101 का फिर 10 जोड़िएगा तो 111, तो ए का वैल्यू ही हो गया, ये प्लस वाला का वैल्यू हुआ जो हम प्लस का माने थे, मतलब ए प्लस वाला ए वाला का हो गया। अब बी वाला का निकालना है तो बी वाला का यहाँ निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत क्या, यहाँ निकाल देंगे तो बी वाला का, इसको बी कहें, बी वाला माइनस कहें ना तो 1 माइनस 1/10 1/10, तो इसको पहले सोल्व किया जाता है। तो ये वाला जैसे के 23 हो और ये वाला माइनस जैसे के 23 है, इसको सोल्व कीजिएगा ना तो 10 और ऊपर हो जाएगा 10 या 100 यानी 101/, या अब ये वाला ऊपर चल जाएगा तो 1 माइनस यहाँ 10 और 101। अब यहाँ देखिएगा 101 हो जाएगा और ऊपर 101 में से 10 जाएगा 99 हो जाएगा, यानी कि बी का वैल्यू 99 है। तो यहाँ घटाने वाला चीज़ है, यानी घटाने का नहीं, ए का वैल्यू कितना आया है 111। देखिए ना 100, बी का वैल्यू वहाँ कितना गया, मतलब 101 में सर 10 जाएगा तो 99 हो गया। ध्यान दीजिएगा 101 में सर 101 में सर 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा ना, 91 हो जाएगा। तो यहाँ 91 होगा यानी कि 91, तो 91 आ गया, तो इधर आ गया कितना 111। ध्यान दीजिएगा और यहाँ 101 माइनस 91 और 101। अब एलसीएम लीजिएगा, इसका भी फिर एलसीएम लीजिएगा तो इस यहाँ 100 हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा 91 घटेगा तो कितना बचेगा, इसको घटाइएगा ना 111 में सर इसको घटाइएगा तो ये 20/101 बचेगा, यहाँ 101 लिखा हुआ 20/101 बचेगा, जो आपका आंसर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखा जाए क्या है, कुछ नहीं है, थोड़ा लंबा सवाल है, उसको ए या बी पकड़ लीजिएगा, एक के बार सोल्व कर दीजिएगा, इसे समझा रहे हैं तब नहीं इतना बड़ा हो गया। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या 40 नंबर क्या कहता है। 40 क्या कहता है 1 + 1 x + 1 ब्रैकेट बंद, 1 + x + 2 ब्रैकेट बंद, 1 + 1 x + 3 ब्रैकेट बंद। ध्यान दीजिएगा क्या देखेंगे क्या है, गौर कीजिएगा 1 + 1 x + 4 ब्रैकेट बंद, यही ना क्वेश्चन है। बराबर व्हाट मतलब क्या होगा, देखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ कुछ नहीं था, एक तो एलसीएम लेंगे तो 1 और x + 1 का एलसीएम लीजिएगा तो x + 1 ये लगाइएगा तो इतने बार में, तो इतने बार में ऊपर गुना होगा तो x + 1 और माइनस +1 देखेंगे, ये गुना है तो गुना, फिर x + 2 और ये ऊपर चला जाएगा x + 2 और +1, गुना है तो गुना, x + 3 और ऊपर चल जाएगा तो x + 3 या पहले से ये वाला 1 है तो वही 1 लिखा रहा, फिर x + 4 इसका एलसीएम होगा, ऊपर गुना हो जाएगा और 1 पहले से है तो 1 पहले से। ध्यान दीजिएगा तो एगो कैगो x + 2 और नीचे में x + 1, x + 3 या नीचे में x + 2, ऊपर में x + 4 और नीचे में x + 3, ऊपर में x + 5 और नीचे में x + 4। देखिए ना इस सेम चीज़ गुना में कटता है, तो ये कट गया तो क्या बचा, वो यहाँ बचा, ऊपर में कुछ नहीं था 1 बचा, x + 1 और गुना है, ऊपर में x + 5 बचा हुआ, तो गुना कीजिएगा तो x + 5 या बट्टा x + 1, यह आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या 41 नंबर,
41, ध्यान दीजिएगा क्या है 41 क्या कहता है, देखेंगे क्या 41 क्या कहता है, देखेंगे क्या 1/2 प्लस 1/6, ध्यान दीजिएगा 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ ना। ऐसे 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 क्या हो जाएगा, एक n इंटू n प्लस 1 बराबर हुआ, यही ना। देखें जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला को तोड़ेंगे तो इसको ऐसा तोड़ना है कि टूट जाना चाहिए, तो 2 नहीं टूटा है तो इसको 1 गुने 2 तोड़ सकते हैं, इसको 2 गुने 3 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको 3 गुने 4 लिख सकते हैं, इसको 4 गुने 5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 6 और 5 6 का 30 ना होता है। ये वाला तो टूटा हुआ है n+1। अब देखेंगे क्या है, अब क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 1/1। अब देखेंगे क्या है, अब ऊपर वाला को भूल जाएंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, ऊपर वाला को भूल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला को भूल जाएंगे। अगर अब एगो दिमाग लगाएंगे, ट्रिक क्या है, ट्रिक याद रखिएगा हमेशा, ये दोनों का अंतर ऊपर में मिल जाएगा ना, तो तब यह ट्रिक लागू करता है, ध्यान दीजिएगा क्या है। जैसे ना 2 और 1 का अंतर 1 है कि नहीं, 3 और 2 का अंतर 1 है कि नहीं, 4 और 3 का अंतर 1 है कि नहीं, 5 और 4 का अंतर, इस सब का 1 अंतर है कि नहीं, इसका अंतर, ये दोनों का अंतर कीजिएगा, घटाइएगा तो इनसे इन कट जाएगा, 1 है कि नहीं। तो ये दोनों का जब अंतर ऊपर में मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से इससे चलिए एक और स्टेप लिख देते हैं, अरे इसको लिख सकते हैं ना, इसे 1 उसके बाद ध्यान 1 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 4, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 5, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 6, इसको लिख सकते हैं n इंटू इतहाइए है n+1, ध्यान दीजिएगा। तो ये निचलिका दोनों का अंतर ऊपर में हो, तो ध्यान दीजिएगा अगर ऊपर में हो ना तो चुपचाप एगो इधर से खींचेंगे, एगो शुरू में एगो लास्ट में खींचेंगे, बीच में हमेशा माइनस, याद रखिएगा ट्रिक याद रखिएगा, बीच में हमेशा माइनस, ये हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा बीच में एगो इधर से खींचेंगे, तो इधर क्या खिंचाया 1/1 तो 1/1 लिखेंगे, उधर क्या खिंचाया 1 ऊपर में खिंचाया, और उसके बाद ई वाला से ई वाला नहीं खिंचाया है, उधर वाला एगो उधर से खींचना है, एकदम लास्ट से एगो शुरू से, तो उधर से खिंचाया है n+1। अब देखेंगे क्या है, अब कहिएगा ऐसे काहे होता है, तो इसको सोल्यूशन कीजिएगा ना, तो ऐसे का इसलिए करता है कि बीच वाला जितना जो मिलेगा ना वो सब कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या। तो अब एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा n+1, तो ऊपर में हो जाएगा n+1 और -1, तो -1 से -1 कट जाएगा, तो ऊपर में बचा n और नीचे में n+1, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है डी। याद रखिएगा यह ट्रिक, अगर निचलिका दोनों का अंतर ऊपर में हो तो एगो शुरू वाला खींचेंगे, एगो लास्ट वाला खींचेंगे और बीच में माइनस। अगर निचलिका दोनों का अंतर अगर ऊपर में नहीं मिले, याद रखिएगा वो बता देते हैं, अगर निचलिका दोनों का अंतर ऊपर में नहीं मिले तो जितना अंतर रहेगा ना उससे भाग दे दीजिएगा, भाग बट्टा में देखेंगे। मान लेते कि यहाँ 2 मिल जाता है, यहाँ नहीं मिल रहा था, इसका अंतर 2, तो 2 से यहाँ भाग देते, फिर 2 से भाग देते, इसमें मतलब 2 से नीचे गुना कर देता है, ऐसा कि बट्टा में गुना कर देते 2 से। तो याद रखिए ऐसा भी सवाल आगे मिलेगा तो हम बता देंगे, लेकिन अक्सर सवाल यही पूछा जाता है निचलिका दोनों का अंतर ऊपर रहेगा तो एगो इधर से एगो उधर से, बीच में माइनस। ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए, क्या इसका आंसर हो जाएगा n/n+1। आगे देखा जाए क्या, देखेंगे क्या, ध्यान दीजिए क्या, अब देखेंगे क्या 43 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या 43 क्या कहता है, देखेंगे क्या है, सॉरी 42 ना, 42 क्या कहता है, देखेंगे क्या 1/5 है, 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7
ऐसे ऐसे 1 माइनस 1/10 देखेंगे क्या। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5, 5 में से घटेगा 4, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6, 6 में से घटेगा 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसका एलसीएम लीजिएगा तो 7, 7 में से घटेगा 6, डॉट 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 डॉट, इसका एलसीएम लीजिएगा 10 और 10 में से 1 घटेगा ऊपर तो 9। अब देखेंगे किधर से कट रहा है, तो ऊपर से कट रहा है कि नीचे से कट रहा है। जब भी ये सवाल आएगा तो यही देखना है, तो ये ऊपर से कट रहा है, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6, 7 7 ऐसे ऐसे मतलब ऊपर वाला कट जाएगा। इसके आगे ये वाला बच जाएगा, कारण कि इसके आगे नहीं ना है तो ये नहीं ना कटेगा 10। तो इधर एगो बचा 4 बचा, उधर बचा है कितना 1/10। तो दूसरा यानी कि 4/10, 4/10। ध्यान दीजिए क्या है 42 नंबर का कितना है, 42 नंबर का, सॉरी वहाँ 100 ना लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ 100 लिखा हुआ है, यहाँ 100 लिखा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ 100 लिखा हुआ है तो 100 बचेगा ना, तो 100 बचेगा। यहाँ 100 लिखा हुआ है तो 100 बचेगा, तो 4 से कटिएगा 4 5, यहाँ 25 मरतबे में, तो 1/25 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1/25 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए क्या 43 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या 43 नंबर देखेंगे क्या है 43 क्या कहता है, देखेंगे क्या 3/4 प्लस 5/36, ध्यान दीजिएगा, प्लस 7/144 प्लस 17/5184, ध्यान दीजिएगा, 19/8100 बराबर हुआ। यही ना पूछ रहा है। देखेंगे क्या, अब क्या करना है, देखेंगे क्या है, इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको हम करेंगे 1 गुने, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसमें करेंगे 1 गुने 3, इसको कर सकते हैं ना, इसको कर सकते हैं ना 1 गुने 4, 1 गुने 4 कीजिए इसको, तो 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है 4 गुने 5, ध्यान दीजिएगा क्या है 4 गुने 9 करिए, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको करेंगे, अब देखेंगे कितना है, इसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको करेंगे 9 गुने 16, इसको करेंगे, देखेंगे हम समझ रहे हैं बात, इसको याद रहेगा। देखें यही से हम पकड़ लिए कि 1 गुने 4 किए तो 4 आया, और इसका अंतर कितना था, इसका अंतर 3 है, तो ऊपर 3 है कि नहीं। अब देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ ई वाला 4 है, अब सोच लेंगे कि आगे यहाँ कितना लिखाएगा, 4 कितना रखाएगा, आगे रखाएगा 4 रखा रहा, आगे 4 रखा रहा है, तो आगे यहाँ 4 अपना मन से लिख देना है। अब बढ़ना कितना है, तो बढ़ना है ऊपर वाला अंतर हुआ था, 4 में 5 जोड़ेगा तो 9 बढ़ जाना है। अब आगे यहाँ आगे कितना लिखा गया 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, जब यहाँ रखाएगा वहाँ 9 लिख देंगे। अब बढ़ना है कितना वाला, ऊपर वाला, तो ये 16, तो 9 से 16 हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या है, अब उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से यहाँ अपन चेक कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है कि इसका अंतर कितना हो जाएगा कि 8100 भी होना चाहिए, इसका अंतर कितना रख देंगे 8100 गुना करेंगे तो हो जाना चाहिए, और 19 का अंतर भी होना चाहिए। तो हम यहाँ सोच लिए को यहाँ 81 लिख दीजिए ना, और यहाँ 100 लिख दीजिए, तो 8100 हो गया, 81 गुने 100, 81 गुने 100 8100 भी हो गया। और इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 19 है ना, तो 19 ऊपर है कि नहीं, तब देखना है। तो याद रखिएगा जब ऊपर का यही अंतर जब रहता है, देखिए ट्रिक याद है ना, अंतर जब निचलिका दोनों का अंतर ऊपर में होते एगो इधर से लेते हैं, जैसे 1 गो लेना है 3, 1/4 लेना है 1/4, अब बीच में कुछ छोड़ है उससे क्या ऊपर लेना है, वहाँ लेना है 19, देखेंगे ध्यान दीजिएगा, वहाँ लेना है 19, वहाँ लेना है 19, ध्यान दीजिएगा वहाँ लेना है 19, और यहाँ क्या लेना है 81 या बट्टा, ध्यान दीजिएगा क्या है 81 या बट्टा यहाँ 100। अब देखेंगे क्या है, अब देखेंगे क्या है, तो इधर से एगो लेंगे, इधर से लेंगे एगो, तो इधर से लेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो ऊपर का अंतर, तो ये ऊपर वाला का नहीं लेना है, ये 3 नहीं लेना, हमेशा 1 ही लेना है, ऊपर में हमेशा 1 ही लेना है, ऊपर में 1 ही लेना है। ऐसा ना सोचिएगा कि यहाँ 3 है तो 3 ले लेंगे, ऊपर में हमेशा 1 ही लेना है, तो 1 में 1 नीचे तो ऐसे लेना ही है, ऐसा नहीं समझ रहे हैं ना, यहाँ 1 ही लेना है, ऊपर में हमेशा 1 ही लेना है, तो 1 ले लेंगे, तो 1 यहाँ ले लिए 1, यहाँ हमेशा माइनस, फिर यहाँ ऊपर में आप कहिए के साथ 19 ले लेंगे, 19 नहीं लेना है, 19 नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा क्या है 1 ही लेना है, और उसके बाद 100। अब घटाइएगा तो 99 बट्टा 100 जो आपके ऑप्शन में दिया होगा, ध्यान दीजिएगा 99 बट्टा 100 नहीं दिया है, इसी को पॉइंट में कर दिया है, तो 0.99 इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, 2 शून्य हटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो आंसर हो जाएगा 0.99। आगे देखा जाए क्या
44 नंबर देखेंगे क्या, 44 क्या कहता है देखेंगे क्या, ये 44 क्या कहता है देखेंगे क्या। कहता है x प्लस 1/x बराबर -2, तो n एक धनात्मक संख्या हो तो उतना का वैल्यू क्या होगा। देखेंगे क्या है, x प्लस 1/x बराबर -2, तो बताना है आपको। देखेंगे क्या क्या बताना है, x के पावर 2n प्लस 1 i1, और बाद क्या है x के पावर 2n प्लस 1 बराबर हुआ। देखेंगे, गौर कीजिएगा, बहुत इजी सवाल है, लेकिन आपको लगता है कि हार्ड सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। देखेंगे n एक धनात्मक संख्या है, n एक धनात्मक संख्या है, n ऐसा ना बोला कि x नहीं बोल रहा है कि ई नहीं बोल रहा कि धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या जैसे कि प्लस में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दुनिया में बहुत सारा जितना जो एक से लेकर जितना जो गिनती है ना, वो सब धनात्मक संख्या है। दुनिया में धनात्मक संख्या अनगिनत है। तो जो चीज़ दुनिया में बहुत से हो ना, अनगिनत हो, तो सबसे छोटका को लिया जाता है। तो n एक धनात्मक संख्या है, तो हम n के जगह पर रखेंगे सबसे छोटका 1 होता है, सबसे छोटका धनात्मक संख्या 1 होता है, यहाँ 1 रखेंगे। तो x के पावर कितना हो जाएगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क ना, 2 1 3, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, 2 1 3। एक कोई भी संख्या रखिएगा ना, n की जगह पर कोई भी संख्या रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक ही लेना है, लेकिन जो चीज़ दुनिया में बहुत से हो तो सबसे छोटका को लिया जाता है। तो कोई चीज़ रखिएगा, धनात्मक संख्या कोई चीज़ रखिएगा ना, तो यहाँ विषम ही होगा, यहाँ विषम ही आएगा। जैसे कि 3 विषम संख्या ना, अरे 12 रखिएगा तो 12 विषम संख्या आ गया। जैसे 5 रखिएगा तो 5 रखिएगा तो 5 गुना 10 कि 11 विषम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ हमेशा विषम संख्या ही आएगा, विषम संख्या जो 2 से नहीं करता, यहाँ एकदम विषम संख्या आता है। याद कीजिएगा, विषम संख्या के अब देखेंगे, अब वहाँ तक समझ गए। अब थोड़ा देर के यहाँ दिमाग लगाएंगे। अच्छा, यहाँ क्या रख दे कि -2 हो जाना चाहिए, क्या रख दे, तो x के जगह पर हम -1 रख देते हैं, तो हम पक्का है कि -2 हो जाएगा। तो x के जगह पर -2 रख देंगे, -1 रख देंगे, तो ये वाला माइनस देखेंगे माइनस, और ये वाला माइनस यहाँ चलाता है, तो ये -1 बटा, तो ये एक कटेगा, ध्यान दीजिएगा, 1/1, तो ये कटेगा तो क्या है माइनस है ना, तो एक मरतबा में कटेगा, तो -1 वो कहेगो -2। तो हम क्या रख दें कि LHS बराबर RHS, तो -1 रखे हैं, तो x का वैल्यू -1 हो गया। तो यहाँ भी रख देंगे, यहाँ x का वैल्यू -1 है। यहाँ विषम संख्या आएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, यहाँ विषम संख्या आएगा, यहाँ आ जाएगा विषम संख्या। तो x का वैल्यू -1, x के जगह पर तो -1 रखा आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आएगा विषम संख्या, कोई विषम संख्या आएगा, विषम संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, ए माइनस के पावर, ए 1 के पावर कुछ हो, 1 के होता है, लेकिन माइनस में रहेगा। और वही अगर सम संख्या रहता तो वो प्लस में हो जाता, लेकिन ई तो माइनस में है, विषम संख्या है। अगर 1 के पावर माइनस में रहे, अगर पावर विषम संख्या हो तो वो माइनस में बाहर निकलता है। तो देखेंगे, तो माइनस में बाहर निकलेगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ भी -1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी -1 हो जाएगा। तो ये -1 और -1, इसका भी आंसर -2 ही होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए क्या, देखेंगे क्या। 45 नंबर क्या कहता है, 45 देखेंगे क्या, 621 गुना यहाँ वाट गुने 6 बराबर 15 200 15 27 86। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं कि वाट की जगह पर हमेशा x रखेंगे। अब देखेंगे, ए बराबर के इस पर अगर गुना में रहता है ना, तो उस पर ले जाते हैं तो भाग में आ जाता है, याद रखिएगा, भाग में आ जाता है। तो ये 621 गुने, ध्यान दीजिएगा कितना ना, 45 से ना, ध्यान दीजिएगा, 621 गुने, ये 621 आ गया भागा में, ये भी आएगा 6 भागा में। इसको काट कूट कीजिएगा ना तो 41 आएगा, तो इसीलिए आपका आंसर 41 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 46 नंबर, 41 इसमें नहीं है, नॉन होगा आंसर। ध्यान दीजिए क्या है, 46 क्या कहता है, ये 7100 माइनस ये वाट दिया है, तो वाट के जगह पर हम एक बात बार बार बताते हैं कि वाट जैसे आएगा तो वहाँ हम x रख देंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 41 गुने 125
आई 7225। देखिए 7100 जैसे कि तैसे अब माइनस यहाँ x, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 41 में 125 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 125 में 41 से गुना करेंगे तो 125, आई 5 का 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 1 5, यानी कि हो जाएगा 5 ये 12, यानी 5125 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा ना तो 5125 आ रहा है। ये वाला जैसे कि तैसे 7225। अब देखेंगे क्या है, इसको जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, 1 1 2, ये 25। ये वाला ये आ गया, कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये x जैसे कि तैसे है। अब बराबर के उस पर 7225। अब उधर घटेगा ये माइनस में, तो ये घटेगा तो वो 12 है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो जब देखिए ना घटेगा तो जाएगा तो माइनस 72 25, ये घटेगा 12, ये 25, 12 225, यानी कि 5000 इसमें जोड़िएगा, 5000 जोड़िएगा तो ये माइनस में ना देखेंगे ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है तो माइनस में ज़्यादा रहेगा तो माइनस लगाया जाता है, तो ये 5000 और उसके बाद यहाँ x माइनस में, तो माइनस से माइनस कटेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, 47 नंबर, 47 क्या कहता है, देखेंगे क्या, 47 क्या कहता है, देखेंगे क्या, 39 114 भागा 246, यहाँ वाट, तो वाट के जगह पर x रख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, आइए 6201, 6201। तो देखेंगे क्या, देखेंगे क्या है, क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करना है, देखेंगे क्या, देखेंगे पहले भागा काम होता है, तो 39 114 आज 246 है, 246 है ना, तो 246 भागा मतलब बट्टा होता है, यहाँ x है, यहाँ x, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ x है, यहाँ 6201 है, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला x इधर रखेंगे, ये वाला गुना में है तो भाग में चल जाएगा, तो 6201 आई भाग में चल जाएगा, 39 114 बट्टा 246। अब इसको काटिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ उलट जाएगा, 6201 ओकरा बाद हो जाएगा 246 ऊपर में, ये वाला आ जाएगा 39 114 नीचे में। इस सब को काट कुट कीजिएगा ना, इस सब को काट कुट कीजिएगा, काट कुट कीजिएगा ना तो आंसर आपका आ जाएगा, सब को काट कुट कीजिएगा ना, सब काट कुट कीजिएगा तो आंसर आएगा 39। मिला लीजिएगा, ऑप्शन 39 है ना, 39 है, बी ऑप्शन होगा। आगे देखा जाए क्या, 48 नंबर, 48 क्या कहता है, देखेंगे क्या, 48 क्या कहता है, 147 गुने 147 गुने 147, 3 बार गुना में है, तब 3 बार गुना में है तो हम समझ है कि एक और जो देगा वो 3 बार देगा। देखेंगे क्या, एक और जो देगा वो 3 बार देगा, तो नहीं ऊपर में 2 बार में है, तो ऊपर में 2 बार है, अब प्लस का चिन्ह दिया है, 147 गुने 143, ध्यान दीजिएगा, अब प्लस 143 गुने 143, अब बट्टा में 3 बार अब देगा, हम समझ गए इसको, तो 147 गुने 147 गुने 147, और उसके बाद यहाँ माइनस लगा दिया है, 143 गुने 143 गुने 143। देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, जब भी यह सवाल आएगा तो हम इसका ट्रिक बताते हैं, बार बार फार्मूला हम नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बार हम ऐसा बता दिए हैं, चाहे लाइए बता देते हैं ना, ट्रिक डायरेक्ट बताते हैं, ट्रिक अगर बताने हैं तो बताते हैं तो क्या करेंगे, देखेंगे 3 गोला किन्ने है, तो 3 गोला किन्ने है, तो 1 2 3 गोला इन्ने है, तो 3 गोला इन्ने है ना, अब बीच में माइनस है तो एक बार लिखेंगे और माइनस से लिखेंगे, यहाँ जाते रहेगा तो माइनस लिखेंगे, 143 और ऊपर में 1 रखेंगे, हमेशा 1 रखेंगे, ऊपर में कुछ हो रहा है कोई से मतलब हमेशा 1, तो इसको घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 1/4 जो आपका आंसर हो जाएगा 1/4 बी,
ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिक से। लेकिन मेथड जानना है तो सेकेंड मेथड जानना है तो वही बात है, इसको ए कहेंगे और इसको बी कहेंगे, इसको बी कहेंगे। तो ए दो बार है तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला याद होगा तब ना आप जानिएगा कि इसे हमको याद था तो हम समझ गए कि ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा। जब भी सवाल आएगा तो हम समझ गए कि ओ ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा। हमको याद था ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, तो ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये वाला से ये वाला कट गया तो क्या बचा, ए माइनस बी। तो वही ना चीज़ यहाँ घटा लिए है, डायरेक्टे घटा लिए है, तो आंसर आ जाएगा है 4/1/4। आगे देखा जाए क्या है 49 नंबर। 49 क्या कहता है देखेंगे क्या, 49 क्या कहता है देखेंगे क्या है। ए बराबर 11 और बी बराबर दिया है 9, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी ना इसे बताया फार्मूला, अभी ना बताया, अभी जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे में क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, यही तो है बराबर हुआ। तो देखिए ऊपर वाला थोड़ा देर के लिए जैसे कि तैसे छोड़ेंगे, ये सब आप बार बार सवाल बनाइएगा ना तो अपने एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मतलब इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो एक जगह पर कितना लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए जोड़ में सेम चीज़, जोड़े में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इधर उधर लिख सकते हैं जोड़ में, बी स्क्वायर इधर है आई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला से ये वाला कट गया, तो एक बट्टा ए बट्टा बी बचा। तो ए का वैल्यू क्या दिया है, इसमें दिया है 11, बी का वैल्यू क्या दिया है 9, घटा लेंगे तो 11 में से 9 जाएगा 2, तो इसका आंसर हाफ हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या, ये क्वेश्चन नंबर कितने था, 49 था, नहीं मारे थे, ये क्वेश्चन 49 था। आगे देखा जाए क्या, 49 था, आगे देखा जाए क्या, 50 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या है 50 को देखा जाए क्या कहता है। 50 नंबर क्या कहता है, 458 गुने 458 3 बार लिख दिया तो हम समझ गए। अगर यहाँ माइनस लिख दिया तो समझ दोनों के दो, अब एक और होगा 239, इसको भी 3 बार जरूर लिखेगा, इसको भी 3 बार जरूर लिखेगा। देख लीजिए हम ऐसे ही लिख रहे हैं, आप अपना देख मिला लीजिए। और नीचे लिखेगा जानते हैं, देख रहे हैं वैसे ये लिखेगा जैसे मतलब फार्मूला पर सेट होना चाहिए। तो 498 गुने 498 और उसके बाद क्या बोला है प्लस 239 गुने 239 यहाँ प्लस 458 गुने 239। ये जब भी सवाल आएगा तो 3 वाला का पकड़ा जाता है, तो 3 वाला का पकड़ी अब बट्टा का चिन्ह दे देंगे। तो 3 वाला ऊपर है, 3 वाला ऊपर है तो ऊपरे में लिखाएगा। तो 498 यहाँ माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, और उसके बाद क्या है 239, नीचे में कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है। जब घटाएंगे तो 18 में से 9 गया 9, और उसके बाद कितना बचेगा, ये बचेगा कितना 16, 6 में से 3 गया 2, और उसके बाद 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और 6 में से देखिए 18 में से 9 गया 9, और उसके बाद कितना बचा 4 में से 3 गया 1 बचेगा, एक बचेगा, और बाद 219 आपका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या 51 नंबर 51 क्या कहता है देखेंगे क्या, 51 क्या कहता है देखेंगे क्या। 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94 बराबर हुआ। ध्यान दीजिएगा, इस समझिए कि इसको ए कहेंगे 106 का, इसको बी कहेंगे, तो ए गुने ए हो गया, बी गुने बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार जोड़िए, तो एक बार जोड़िए 106 प्लस एक बार बी ए और बी को जोड़ना है तो 106 प्लस 94, एक बार ए और बी को घटाना है तो 106 माइनस 94, तो
तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। और ये घटेगा तो यहाँ से यहाँ घटेगा तो 106 में से 6 में 6 का 0 10, यानी गुना कीजिएगा ना तो 2000 इसका आंसर आ जाएगा। तो 2000 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। 52 नंबर, 52 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है। 52 क्या कहता है, देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है। 967 प्लस 289 का होल स्क्वायर प्लस 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या है। 967 गुने 967 प्लस 289 गुने 289 बराबर हुआ। ध्यान दीजिएगा क्या, यही ना क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्या है, इसको ए कहेंगे, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको ए कहेंगे, इसको ए कहें हैं, इसको बी कहें, इसको बी कहें। तो देखिए फार्मूला बैठाइए, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बात जान लीजिए, देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को जोड़िएगा ए माइनस बी स्क्वायर। देखेंगे क्या है, दोनों फार्मूला एक बार लिख देते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए दोनों अभी एक ही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन इसको जोड़िएगा ना, इसको जोड़िएगा तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और इसको घटाइएगा, यहाँ घटाव का चिन्ह देखिए, यहाँ जोड़ का था ना, अब घटाइएगा ना तो इसका फार्मूला था 4ab। बस यही तो फार्मूला दो याद रहेगा तो ऐसा सवाल बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ वाला है, तो जोड़ वाला है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाई है, तो नीचे में प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाई है, तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। ऐसा भी सवाल आता है ना तो अपना माइंड वाला एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आप समझ लीजिए कि ओ ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे देखा जाए क्या, 53 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है, 53 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है। 53 नंबर, 53 को देखा जाए क्या कहता है। 53 को देखा जाए क्या कहता है। 629 3 बार गुना में, ये 629 3 बार गुना में है, तो 3 बार गुना में हम लिख दिया, ये प्लस का चिन्ह दिया। 371 3 बार गुना में, 371 3 बार गुना। अब देखेंगे क्या है, 629 गुने 629 माइनस 629 गुने 371 प्लस 371 गुने 371 बराबर हुआ। अब देखेंगे जब भी ये सवाल आता है तो हम क्या पकड़ेंगे, 3 गोला का पकड़ा जाता है, तो 3 गोला का पकड़ा, बीच में बट्टा है तो बट्टा लगा लेंगे, बीच में बट्टा है तो बट्टा लगाएंगे। 3 गोला का पकड़ लिए, तो 3 गोला ऊपर में है तो इसीलिए 3 गोला पकड़ेंगे, लेकिन लिखेंगे एक बार। यहाँ भी 3 गोला है तो एक बार इसको, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है ना, तो इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह देगा, बीच में यहाँ माइनस आता है, माइनस लेते 371 और नीचे कट जाता है, इसलिए एक लिखा था। आप जोड़ेंगे तो 6 3 9 7 2 9 10 3 6 3 9, यानी कि 1000 आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, 1000 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे क्या 54 नंबर क्या कहता है। कहता है देखेंगे 823 और 698 का होल स्क्वायर माइनस 823 और 698 का होल स्क्वायर और बट्टा 823 गुने 698 बराबर हुआ। देखेंगे ए, इसको ए कहेंगे, इसको बी या इसको ए या इसको बी, इसको ए या इसको बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को घटा रहे हैं, तो ये घटाते हैं तो क्या होता है, 4ab होता है, तो 4ab और नीचे तो ab है, तो ab, तो ये आंसर हो जाएगा 4। ऐसा भी सवाल